Yes, starting with examples of functional requirements. Now, let's say we have a functional requirement that must contain functions performed by specific screens, outline of works performed by the systems, and other business and compliance requirement by the system. कि स्क्रीन पे क्या क्या होना चाहिए, दूसरे टिपिकल फंक्शंस कौन से होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स क्या है कि पहला जो फील्ड है उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिक डेटा डालेंगे, सेकेंड फील्ड में हम डेटा डालेंगे ओनली बिफोर, मतलब इट विल एक्सेप्ट डेटा बिफोर द करंट डेट ओनली, सो दैट स्क्रीन वन कैन प्रिंट ऑन स्क्रीन द डेटा टू द प्रिंटर। क्यों? क्योंकि जब भी प्रिंट हम करेंगे तो उसपे करंट डेट ही निकलेगा, तो उसके पहले की ही वैल्यूज हम अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होगा उसका, डेटा मस्ट बी एंटर्ड बिफोर अ रिक्वेस्ट कैन बी अप्रूव। क्लिकिंग द अप्रूव बटन मेक्स द रिक्वेस्ट टू द अप्रूवल वर्कफ्लो। ऑल पर्सनल यूजिंग द सिस्टम्स विल बी ट्रेन्ड, यानी डेटा सबसे पहले इनपुट जाना चाहिए, उसके बाद ही वो अप्रूव बटन या सबमिट बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं। जब हमने क्लिक किया तब जाके वो आगे एनालाइज होगा, प्रोसेस होगा, और ये सब यूजर्स लोगों को ट्रेन करने में काम आएगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होगा कि एक फंक्शनल डेटाबेस होना चाहिए, कितने लोग उसको एक्सेस करते हैं उसका लिमिट होना चाहिए, एक प्रॉपरली स्प्रेडशीट्स होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करेक्ट हो, लोगों का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर हो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है कि कोई भी उठ के वो चीज में से, डेटा में से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ऐड डिलीट नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट डिलीट करना है, किसको करना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथों में ही होना चाहिए, या ऐसे ग्रुप्स जो वो सब मैनेज करे, उसको हैंडल करे, उनके थ्रू ही होना चाहिए। नेक्स्ट वी स्टडी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। Non-functional requirements are basically the quality constraints that a system must ensure, कि जैसे उनका लेना देना नहीं होता कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब कंप्लीट हुआ कि नहीं। उनका मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे रन होगा, उसमें कितना सिक्योर है, वो कितना मेंटेन रहता है, लाइक दैट। सो ये बेसिकली कौन से इश्यूज के साथ डील करते हैं, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब that it should be possible to run anywhere on any platform. Next is security. Security मतलब वो properly secure होना चाहिए, ऐसा नहीं कि lose level of security है, so your information is leaked, your important data, your digital signatures are being leaked out. Next is maintainability. मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं वो ऑब्वियस है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, वो आउटडेटेड हो जाता है या उसको कंटिन्यूस अपडेशन की जरूरत पड़ती है, सो मेक श्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज मेंटेन्ड प्रॉपरली। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर बहुत रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ वायरसेस अटैक्स ना हो, या ऐसा थर्ड पार्टी ना लगे लोगों को जिसकी वजह से वो यूज ना कर सके। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब कोई भी एनहांसमेंट आया सॉफ्टवेयर में, कोई भी फीचर्स एक्सटेंड करना पड़ा या कुछ फीचर्स डिलीट करना पड़ा, सो वो इजीली स्केलेबल, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर को हम बड़ा कर सकते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर को हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल उतना होना चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब द सिस्टम शुड बी रोबस्ट, कि ऐसा नहीं कि चार जन एक साथ यूज कर रहे हैं तो हैंग हो गया, स्लो हो गया, देयर इज अ डिले इन रिस्पॉन्स और समथिंग। इट शुड बी गिविंग प्रॉपर responses, क्विक responses to the users and performing proper results. नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो बार बार रीयूजेबल हो, जो हर काम में मतलब हो सके उतना मैक्सिमम उसका यूजेज हो, सेम एप्लीकेशन में नहीं तो डिफरेंट एप्लीकेशंस में समवेयर। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैंने बोला, कोई भी मैनिपुलेट करना, मॉडिफिकेशन करना बहुत सिंपल होना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के दो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक होता है इंटरफेस कंस्ट्रेंट्स, एक होता है परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट। तो हमने ऑलरेडी देखा इंटरफेस कंस्ट्रेंट मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कंपैटिबल होना चाहिए, कि अगर किसी और पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, किसी और लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे हम रन कर रहे हैं तो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली विंडो साइज रीसाइजिंग वगैरह सब होना चाहिए, उसका ग्राफिक कार्ड्स हो, उसमें कोई विजुअल्स हो, तो वो सब प्रॉपरली डिस्प्ले होने चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स। अभी परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स मतलब जैसे मैंने बोला था कि रेस्पॉन्स टाइम प्रॉपर होना चाहिए, उसका सिक्योरिटी, उसका स्टोरेज स्पेस एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट्स। ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट्स मतलब वो कैसे इसमें होने चाहिए, लाइक द वे दे परफॉर्म ऑपरेशंस।
एकदम स्मूथली होना चाहिए, द वर्क फ्लो शुड बी कोऑर्डिनेटेड, ऐसा मेसी नहीं होना चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए सिस्टम। नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द कंस्ट्रेंट। लाइफ साइकिल मतलब मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देखा। एंड लास्ट इज द इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट मतलब कि इतना प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड क्या है, पब्लिक कैसा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक होना चाहिए, सो दैट एवरीवन कैन बाय इट इफ इट इज अ लाइसेंस वर्जन, पेएबल सॉफ्टवेयर है तो it should be possible for everyone to take a hand on it. So non-functional requirements के तीन further types is product requirements, organizational requirements, and external requirements. Product requirements which mention that delivered product should have its behavior in a specific way. For example, execution speed, reliability, etc. Now these are all self-explanatory. जैसे मैंने बोला कि ये chapter में सिर्फ theoretical है, abstract topics है, ऐसा कुछ explain करने के लिए है नहीं. So I'm just reading it out what it is. Organizational requirements. Organizational requirements is these are the results of organizational policies as well as procedures, such as standards which has been used, implementation necessities, etc. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है, वहां पे कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर चलते हैं, वहां का सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या है, ये सब के बेसिस पे हमने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का कंसिडर किया हुआ है. एंड लास्ट इज द एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स आर द फैक्टर्स like that are external to the system in the development process. Like जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसके अलावा जो बाहर की चीजें हैं, किसी ने रूमर फैलाया है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बजट का इश्यूज हो गया या कुछ हो गया कि वो बैठ नहीं रहा है प्रॉपरली इसमें, सो दोस आर द एक्सटर्नल. इंटरऑपरेबिलिटी, जैसा मैंने बोला कि लीगल इलीगल का बात आ गया, ऑल दैट. That domain requirement is not that important, so we'll directly switch on to software requirement specifications. अभी हमने काफी बार सुना है SRS. अभी हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था. SRS stands for Software Requirement Specification, or it can be System Requirement Specification. It is basically a document which contains user requirements for a system, which states properties and constraints that must be satisfied by a software system. जैसे हमने बोला कि यूजर के जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको जो सर्विसेज चाहिए है, तो वो डॉक्यूमेंट्स में वो सारा चीजें मेंशन होता है जो यूजर हमसे एक्सपेक्ट करता है. IEEE defines software requirement specification as a document that clearly and precisely describes each of the essential requirements. यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्लियरली और एकदम स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करता है कि यूजर को एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. तो ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस का फेज है, जो डिस्कशंस और उन सबसे पास होके आता है, दैट कैन बी टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, जो हम फाइनल करते हैं. SRS is also called as requirements document. Requirements document because इसमें फाइनली स्टेटेड रहता है कि एट द एंड हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देने हैं, क्या क्या परफॉर्म करना है. Following are 6 requirements stated by Henninger which SRS should follow. फर्स्ट, इट शुड स्पेसिफाई एक्सटर्नल सिस्टम बिहेवियर, यानी क्या इश्यूज लीगल है, क्या इलीगल है, क्या मैटर करेगा सिस्टम को, क्या नहीं करेगा. नेक्स्ट, इट शुड स्पेसिफाई इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स, कि कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, पूरा हो सकता है, या जितना हमने रिक्वायरमेंट्स लिया उसका सिर्फ 70% या 80% इम्प्लीमेंट हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस. नेक्स्ट, इट शुड बी इजीली चेंजेबल इफ एनी चेंजेस अकर. मतलब जैसे हमने देखा था कि स्केलेबल होना चाहिए, कोई भी मॉडिफिकेशंस आया, कुछ भी चीजें ऐड करने को आया और सॉफ्टवेयर अगर बड़ा हो रहा है, ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो वो भी पॉसिबल होना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, इट शुड एक्ट एज अ रेफरेंस टूल फॉर मेंटेनिंग द सिस्टम. रेफरेंस टूल मतलब कि एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड वर्जन होना चाहिए, जिसको रेफर कर करके लोग सिस्टम को मेंटेन करने का या अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सके, वैसा. Next is SRS document record forethought about the cycle of the system, that is predict changes. यानी ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें चेंजेस आने का चांसेस हो, जो ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखे कि ये पॉइंट पे शायद चेंजेस आ सकता है, और वो चेंजेस फ्लेक्सिबल मतलब वो चेंजेस अकोमोडेट करने का स्कोप रखे वहां पे. नेक्स्ट, इट मस्ट इंक्लूड एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज टू अनडिजायर्ड इवेंट्स. मतलब अनडिजायर्ड मतलब कभी रैंडम इवेंट्स आ जाते हैं, कभी रैंडमली वो इवेंट्स जनरेट हो जाते हैं. सो कोई भी अगर ऐसा अचानक से कुछ भी आया तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको हैंडल करने के टेक्निक्स अपने पास होने चाहिए.
Advantages, please go through it कि क्या है क्या नहीं है.